गगन जीएस स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या इंडियन नेशनल कांग्रेस से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे वो स्टेट का कोई सा भी एग्जाम्स हो। तो आप सभी लोग इस क्लास को ध्यान से देखिएगा, जिससे अगर दोस्तों कभी आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन मिले आपके एग्जाम में तो वो छूटे नहीं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या इंडियन नेशनल कांग्रेस या शार्ट में कहा जाता है दोस्तों आईएनसी। यहाँ से पहला पॉइंट या फैक्ट आप लोग ध्यान में रखिएगा कि आईएनसी की स्थापना हुई थी दोस्तों 28 दिसंबर 1885 को। और वो ये स्थापना किस स्थान पर हुई, तो ये हुई गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बम्बई में। और इसके फाउंडर या संस्थापक थे दोस्तों A.O. ह्यूम, और आईएनसी के पहले अध्यक्ष हुए W.C. बनर्जी या जिन्हें व्योमेश चंद्र बनर्जी भी कहा जाता है। फिर आईएनसी को दोस्तों मतलब इस संस्था को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या आईएनसी या इंडियन नेशनल कांग्रेस ये नाम किसने दिया, तो वो थे दादा भाई नौरोजी। तो इतनी बात सबसे पहले आप लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से ध्यान में रखिएगा कि इसकी स्थापना हुई 28 दिसंबर 1885 को गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बम्बई में। और इसके संस्थापक या फाउंडर थे A.O. ह्यूम, और इसके पहले अध्यक्ष थे W.C. बनर्जी, जिन्हें व्योमेश चंद्र बनर्जी भी कहा जाता है। और आईएनसी या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ये नाम किसने दिया दोस्तों इस संस्था को, तो वो थे दादा भाई नौरोजी। इसके बाद आगे दोस्तों आप लोग देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हुए कुछ महत्वपूर्ण अधिवेशन। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या आईएनसी का पहला अधिवेशन हुआ 1885 में बम्बई में, जिसकी अध्यक्षता की दोस्तों W.C. बनर्जी। बाकी इस अधिवेशन के बारे में आप लोग ध्यान में रखिएगा कि यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या आईएनसी का पहला अधिवेशन था। और इस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के केवल 72 सदस्यों ने भाग लिया। और जब यह अधिवेशन हुआ आईएनसी का, तो उस समय दोस्तों भारत का वायसराय था लॉर्ड डफरिन। इसके बाद अगला अधिवेशन हुआ दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1886 में कलकत्ता में, जिसकी अध्यक्षता किए दादा भाई नौरोजी। और दादा भाई नौरोजी के बारे में आप लोग ध्यान में रखिएगा कि दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया या भारत का पितामह कहा जाता है। और इन्हें दोस्तों आधुनिक भारत का पिता भी कहा जाता है, या दादा भाई नौरोजी को फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म ये भी कहा जाता है। फिर दादा भाई नौरोजी ये बाल गंगाधर तिलक जी के राजनैतिक या पॉलिटिकल गुरु थे। और दादा भाई नौरोजी भारत के ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्हें हाउस ऑफ लॉर्ड्स, जो कि दोस्तों ब्रिटेन की संसद है, वहाँ की सदस्यता इन्हें मिली थी। तो दादा भाई नौरोजी ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्हें हाउस ऑफ लॉर्ड्स की सदस्यता प्राप्त हुई थी। फिर आईएनसी का अगला अधिवेशन हुआ दोस्तों 1887 में मद्रास में, जिसकी अध्यक्षता किए बदरुद्दीन तैयब जी। और यहाँ से बस एक पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा कि आईएनसी के बदरुद्दीन तैयब जी अध्यक्ष होने वाले पहले मुस्लिम थे। बस 1887 के इस अधिवेशन से बस एक पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा 1888 में हुआ जो कांग्रेस का अधिवेशन इलाहाबाद में, जिसकी अध्यक्षता किए जॉर्ज यल। और जॉर्ज यल दोस्तों ये आईएनसी का पहला अंग्रेज अध्यक्ष था। ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो आईएनसी का पहला अध्यक्ष
किस अधिवेशन में हुआ, तो वो हुआ दोस्तों 1888 में हुए आईएनसी या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में, जो कि हुआ इलाहाबाद में। और कौन सा अंग्रेज जो कि अध्यक्ष हुआ था इलाहाबाद के अधिवेशन में 1888 में, तो वो था जॉर्ज यल। फिर इसके बाद अगला जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, वो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ 1896 में कलकत्ता में, जिसके अध्यक्षता की दोस्तों रहमत उल्लाह सयानी ने। और यहाँ पर दोस्तों पहली बार वंदे मातरम गाया गया, जिसे लिखा है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या बंकिम चंद्र चटर्जी ने। तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा कि 1896 में आईएनसी या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ कलकत्ता में, जिसकी अध्यक्षता की रहमत उल्लाह सयानी। और यहाँ पर दोस्तों पहली बार वंदे मातरम गाया गया। और वंदे मातरम कौन गाया या और लिखा किसने, तो वो थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, जिन्हें बंकिम चंद्र चटर्जी भी कहा जाता है। फिर इसी से संबंधित आप लोग अगला अधिवेशन ध्यान में रखिएगा कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अगला अधिवेशन हुआ दोस्तों, वो हुआ 1911 में। ये मतलब वंदे मातरम और जनगण मन ये आप लोग साथ में याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा कि 1896 में गाया गया था वंदे मातरम, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था मद्रास में, जिसकी अध्यक्षता किए थे रहमतुल्लाह सयानी। उसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा कि 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, ये भी हुआ दोस्तों कलकत्ता में, और इसकी अध्यक्षता किए विशन नारायण धर। और यहाँ पर गाया गया जनगण मन पहली बार, और ये गाया गया दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। फिर इसके बाद आप लोग अगला अधिवेशन ध्यान में रखिएगा, जो कि हुआ 1905 में, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ये अधिवेशन हुआ बनारस में। और यहाँ पर अध्यक्ष थे दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले जी। और यहाँ से आप लोग ध्यान में रखिएगा कि इस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बंगाल विभाजन की आलोचना की और स्वदेशी आंदोलन को समर्थन दिया। बाकी दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में आप लोग ध्यान में रखिएगा कि ये गांधी जी के राजनैतिक गुरु भी थे। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा 1906 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ कलकत्ता में, जिसकी अध्यक्षता की दोस्तों एक बार फिर दादा भाई नौरोजी ने। और यहाँ पर स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग हुआ था। इसके बाद अगला अधिवेशन आप लोग ध्यान में रखिएगा 1907 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ सूरत में, जिसकी अध्यक्षता की दोस्तों रास बिहारी घोष। और यहाँ पर दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि इस अधिवेशन में सूरत विभाजन हुआ दोस्तों, मतलब इस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल इन दोनों दलों में दोस्तों अलगाव हो गया या बंटवारा हो गया। इसीलिए क्योंकि ये अधिवेशन हुआ था सूरत में, इसीलिए इसे कहा जाता है सूरत विभाजन। तो सूरत विभाजन ये किस अधिवेशन में हुआ, तो ये हुआ दोस्तों 1907 में, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था सूरत में, और इसके अध्यक्षता की थी रास बिहारी घोष ने। फिर सूरत में दोस्तों सूरत विभाजन के नाम से हम लोग जानते हैं, क्योंकि नरम दल और गरम दल में अलगाव हो गया था। फिर नरम दल और गरम दल एक दूसरे से मिले कब, तो ये भी लगे हाथ आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो नरम दल और गरम दल एक दूसरे से मिले 1916 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ लखनऊ में, जिसकी अध्यक्षता किए थे अंबिका चरण मजूमदार। तो 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ दोस्तों लखनऊ में, और इसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। और यहाँ पर नरम दल और गरम दल का पुनः एकीकरण हो गया, और इसे हम लोग दोस्तों जानते हैं लखनऊ पैक्ट या लखनऊ समझौते के नाम से। और यहाँ पर दोस्तों कांग्रेस और मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में भी समझौता हो गया था, और एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। तो यहाँ पर पूछा जाता है कि जो लखनऊ समझौता हुआ था उसमें कांग्रेस की तरफ से किसने हस्ताक्षर किए और मुस्लिम लीग की तरफ से किसने हस्ताक्षर किए। तो कांग्रेस की तरफ से हस्ताक्षर किया गया दोस्तों बीजेटी यानी कि बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा, और मुस्लिम लीग की तरफ से हस्ताक्षर किया गया मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा।
फिर इसके बाद आप लोग इम्पॉर्टेंट जो अधिवेशन है उसे ध्यान में रखिएगा, जो कि हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1917 में। और ये अधिवेशन हुआ दोस्तों कलकत्ता में, और इसकी अध्यक्षता की एनी बेसेंट। और यहाँ से आप लोग ध्यान में रखिएगा कि एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला थी। फिर अगला आप लोग ध्यान में रखिएगा, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ जो कि हुआ 1925 में, और ये हुआ दोस्तों कानपुर में, और यहाँ पर अध्यक्षता की सरोजनी नायडू जी ने। और यहाँ से आप लोग ध्यान में रखिएगा कि आईएनसी की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, तो वो थी सरोजनी नायडू जी। तो यदि आपसे पूछे कि आईएनसी की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो थी एनी बेसेंट, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की दोस्तों कलकत्ता में। बाकी यदि आपसे पूछे कि आईएनसी की पहली महिला भारतीय अध्यक्ष कौन थी, तो वो थी सरोजनी नायडू जी, जिन्होंने आईएनसी की अध्यक्षता की कानपुर अधिवेशन में, जो कि हुआ 1925 में। फिर अगला इंपॉर्टेंट आप लोग ध्यान में रखिएगा, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ 1924 में बेलगांव में, और यहाँ पर अध्यक्षता की आईएनसी की या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महात्मा गांधी जी ने। और ये दोस्तों महात्मा गांधी जी सिर्फ यही एक आईएनसी का जो अधिवेशन हुआ था बेलगांव में, वहाँ पर अध्यक्ष हुए थे। तो इसी एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता किए महात्मा गांधी जी, जो कि हुआ बेलगांव में 1924 में। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा 1929 में दोस्तों आईएनसी का अधिवेशन हुआ लाहौर में, और इसकी अध्यक्षता किए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। और यहाँ पर आप लोग ध्यान में रखिएगा कि इस लाहौर अधिवेशन में, जो कि हुआ 1929 में पंडित नेहरू की अध्यक्षता में, और यहाँ पर दोस्तों पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित करा लिया गया। और इसी अधिवेशन के दौरान दोस्तों 26 जनवरी 1930 को पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। तो ये भी इंपॉर्टेंट अधिवेशन है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर अगला अधिवेशन आप लोग ध्यान में रखिएगा, जो कि हुआ 1938 में हरिपुरा गुजरात में, और इसके अध्यक्ष हुए सुभाष चंद्र बोस जी। और इस अधिवेशन से आप लोग ध्यान में रखिएगा कि नेशनल प्लानिंग कमीशन की स्थापना हुई दोस्तों इस अधिवेशन के दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में। तो 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ हरिपुरा गुजरात में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में, और यहाँ पर नेशनल प्लानिंग कमीशन की स्थापना हुई दोस्तों। नेतृत्व किसका था नेशनल प्लानिंग कमीशन में, तो वो था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का। फिर इसके बाद 1939 में दोस्तों फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ त्रिपुरी मध्य प्रदेश में, और यहाँ पर दोस्तों अध्यक्ष हुए सुभाष चंद्र बोस जी। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर दोस्तों जो सुभाष चंद्र बोस जी को अध्यक्ष बनाया गया, तो मतलब जो कांग्रेस के वरिष्ठ लोग थे वो लोग उससे नाराज थे। तो ये फैसला लिया गया कि यहाँ पर चुनाव के जरिए अध्यक्ष बनाया जाएगा। फिर नेताजी बोस एस.सी. बोस जी चुनाव में लड़े दोस्तों। उसके बाद दूसरी पार्टी थी जो थे पट्टाभी सीतारमैया, और पट्टाभी सीतारमैया को इस चुनाव में नेताजी ने बुरी तरह से हरा दिया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। लेकिन ये दोस्तों इस रवैये से कि मतलब इनको जो अध्यक्ष बनाया गया ये चुनाव के जरिए बनाया गया, इसलिए ये नाराज थे। फिर बाद में इन्होंने रिजाइन कर दिया था, और इसीलिए इसे त्रिपुरी संकट या त्रिपुरी क्राइसिस के नाम से जाना जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर इसके बाद अगला अधिवेशन आप लोग ध्यान में रखिएगा, जो कि हुआ आईएनसी का 1946 में मेरठ में, और इसकी अध्यक्षता की जेबी कृपलानी। और इस अधिवेशन के दौरान दोस्तों अंतरिम सरकार का गठन हुआ पंडित नेहरू की अध्यक्षता में। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर अगला आपको ध्यान में रखना है 1947 में जो आईएनसी का अधिवेशन हुआ दिल्ली में, जिसके अध्यक्ष हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। और ये दोस्तों स्वतंत्र भारत से ठीक पहले आयोजित
हुआ अधिवेशन था। तो ये क्वेश्चन आता है कि स्वतंत्रता से एकदम जस्ट पहले कौन सा अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का और कहाँ हुआ था और उसके अध्यक्ष कौन थे। तो ये अधिवेशन हुआ 1947 में दिल्ली में राजेंद्र प्रसाद जी की अध्यक्षता में। फिर स्वतंत्रता के जस्ट बाद कौन सा अधिवेशन हुआ आईएनसी का, तो ये अधिवेशन हुआ था दोस्तों 1948 में राजस्थान जयपुर में, और यहाँ पर अध्यक्ष हुए थे पट्टाभी सीतारामैया। इसके बाद दोस्तों नोट्स में आप लोग इन पॉइंट्स को जो कि आईएनसी से रिलेटेड है इसे जरूर ध्यान में रखिएगा, यहीं से दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो जैसे हो गया पहला पॉइंट कि आईएनसी के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे बदरुद्दीन तैयब जी, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की 1887 में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में, जो कि हुआ था मद्रास में। फिर दादा भाई नौरोजी के संबंध में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा कि ये आईएनसी के अध्यक्ष बनने वाले पहले पारसी व्यक्ति थे और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष हुए थे दोस्तों, 1886, 1893 और 1906 में। फिर अगला पॉइंट डीबीएन या दादा भाई नौरोजी से आप लोग ध्यान में रखिएगा कि ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित होने वाले ये पहले भारतीय के साथ साथ पहले एशियाई व्यक्ति भी थे, और इन्होंने दोस्तों एक किताब लिखी है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो वो हैं डीबीएन यानी कि दादा भाई नौरोजी। इसके बाद अगला पॉइंट आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा कि आईएनसी का पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था, तो वो था जॉर्ज एल, जो कि आईएनसी की अध्यक्षता की दोस्तों 1888 में इलाहाबाद में। फिर आईएनसी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो बनी दोस्तों एनी बेसेंट, जिन्होंने आईएनसी की अध्यक्षता की 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में। फिर अगला आप लोग पॉइंट ध्यान में रखिएगा कि प्रथम भारतीय महिला जो कि आईएनसी की अध्यक्ष बनी वो कौन थी, तो वो थी सरोजनी नायडू जी, जो कि 1925 में आईएनसी की अध्यक्ष बनी कानपुर में। फिर पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पास किया गया या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा, तो वो किया गया दोस्तों 1929 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में, जो कि हुआ लाहौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में। फिर अगला पॉइंट है, ये तो बता दिए दोस्तों कि लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। फिर गांधी जी ने एकमात्र दोस्तों कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की, तो वो कौन सा था, तो वो था 1924 में जो अधिवेशन हुआ कांग्रेस का बेलगांव में। तो बस दोस्तों इतना पॉइंट आप लोग आईएनसी से अगर ध्यान में रखेंगे तो आपका इस टॉपिक से एक भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो। तो थैंक यू। यदि आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप सभी लोग गगन जीएस स्टडी पॉइंट चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। थैंक यू।